होले नेड़े मिशीले होवे लालिए हो लाल तेरे ओठ होले नेड़े मिशीले होवे छोरुआ हो तीर तेरी आंखें होले बोड़े नुकीले होवे छोरुआ हो तीर तेरी आंखें होले बोड़े नुकीले। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं। कांगड़ा शब्द का अर्थ लद्दाख और लाहौल में पहाड़ियों की चोटियों पर गिरी हुई बर्फ से है। अब क्योंकि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां कांगड़ा शहर से दिखाई देती हैं, तो इसीलिए इस जगह का नाम कांगड़ा पड़ा। इंदर जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत स्वागत है। आज आप हमारे श्रोताओं को कांगड़ा ले चलिए और वहाँ के बारे में हमें बताइए। राहुल जी नमस्कार। जैसे कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा पाणिनि की अष्टाध्यायी महाभारत व पुराणों में वर्णित एक त्रिगत राज्य है। त्रिगत से मतलब है आप 3 नदियों, जैसे वहाँ पे बाणगंगा है, कुरली है, न्योगल, इन जब ये मिलती हैं तथा यहाँ ब्यास, रावी और सतलुज के बीच 3 घाटियों के कारण इसका नाम त्रिगत या त्रिगाट भी पड़ा, ऐसा मानते हैं। इसका पुराना नाम जालंधर था। कहते हैं कि भाई ये जो है ये रियासत भारतवर्ष की प्राचीनतम रियासतों में से एक है। इसकी स्थापना पार्वती के पसीने से उत्पन्न चंद्रवंशीय राजा भूमिचंद्र कटोच द्वारा की गई मानी जाती है। जालंधर, दुआब व मुल्तान आदि इसके अंग माने जाते हैं। महाभारत के समय में इसका राजा सुशर्मचंद्र था, जो दुर्योधन का बहनोई था और कौरवों की तरफ से लड़ा था। यह भूमिचंद से 234वीं पीढ़ी में माना जाता है। अब ये जो रियासत है इसका नाम अंग्रेज जॉर्ज फॉस्टर कहते हैं कि भाई कांगड़ा का जो ये नाम है ये कटोचीन भी था। अब ये इस क्षेत्र का अगर इतिहास हम कहें 40,000 वर्ष से भी पुराना है। यहाँ पर मुगल भी आए, सिख भी थे, गोरखा भी आए और अंग्रेज भी आए। इन सब का आधिपत्य रहा, इनका शासन यहाँ पर रहा। कांगड़ा के जो राजा थे वो कटोच वंशीय थे। कांगड़ा, गुलेर, डाडासीबा, जसमा, कटोच वंशीय व नूरपुर पठानिया, जो नूरपुर है वो पठानिया वंशीय रियासतें थी, जो 1846 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल स्पीति को साथ मिलाकर एक जिले के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गई। आज़ादी के बाद भी कांगड़ा कुल्लू और लाहौल स्पीति समेत पंजाब का अंग बना रहा। बोलते हैं कि 1 नवंबर 1966 को ये हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। अब कुल्लू और लाहौल स्पीति अलग अलग ज़िले हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई 1846 ईस्वी में कांगड़ा को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लेकर एक ज़िला बना दिया था और यहाँ के जो राजा थे उनको पेंशन देकर राज्यों से अलग कर दिया था। कांगड़े ज़िले की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं में राहुल जी ऐसा है कि यह जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा ज़िला है और ज़िले का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रदेश में सबसे अधिक और देश में दूसरे दर्जे पर जो है बारिश होती है वार्षिक। ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ी सी पहले भी जब हमने कांगड़ा की बात की थी कि भाई इतिहास से तो इसका बड़ा गहरा संबंध है। बाकी टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़बरदस्त है कांगड़ा और माता की भूमि है, आप ये कह सकते हैं। वो चाहे ज्वालाजी माता है, वो चाहे आपके चामुंडा माता है, और ये देवीय क्षेत्र माना जाता है कि भाई जब कांगड़ा की हम बात करते हैं तो कांगड़ा अपने आप में एक अनूठा ज़िला है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ का रिवाज
हमको बड़े आकर्षित करते हैं। कांगड़ा ज़िला की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में चंबा ज़िला, पूर्व में कुल्लू व चंबा ज़िला और दक्षिण में मंडी, हमीरपुर और ऊना ज़िलों और पंजाब के होशियारपुर ज़िले और पश्चिम में पंजाब के होशियारपुर और गुरदास ज़िलों के साथ लगती है। कांगड़े ज़िले की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो बहुत है। सन 1857 की क्रांति जो पूरे भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ चली थी, उसमें कांगड़ा ज़िले का योगदान बहुत है। तो उसके बारे में हमें बताइए। हाँ राहुल जी, 1857 की क्रांति से वैसे तो पूरे हिमाचल का ही संबंध है। जहाँ तक हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा को वीरभूमि भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय कांगड़ा का किला जिसको आप कहेंगे 4 नेटिव इन्फेंट्री देशी सेना के अधीन था। 15 मई 1857 को कमिश्नर एडवर्ड जॉन लेक व डिप्टी कमिश्नर टेलर के आदेशानुसार पुलिस बटालियन ने कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि अंग्रेज़ों को देशी सिपाहियों पर अधिकार नहीं था, किले में 6 महीने का राशन भर लिया गया, तोपों को बुर्ज पर लगा लिया गया। जनता ने अंग्रेज़ों के घरों, कचहरी, कोतवाली पर पथराव कर अपना गुस्सा जताया। एक एक जो ब्रिटिश जो निवास स्थान थे उस पर 4-4 गार्ड्स जो है उन्होंने तैनात किए थे। 19 मई 1857 को होशियारपुर में सरकारी संपत्ति नष्ट की गई। कांगड़ा में कटोच राजाओं के जो वंशज थे, प्रताप चंद, वो राजपूतों के मुखिया थे तब। राजा प्रताप चंद ने सुजानपुर के किले में हथियार और गोला बारूद तब इकट्ठा कर लिया था और जन भावनाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया था। सैनिक भी भर्ती किए और जो और राजा थे उनसे क्रांति के लिए संपर्क भी किया था। वहाँ टिहरा का थानेदार कटोच था, उसने भी राजा को सहयोग दिया। अंग्रेज़ों को मांगने पर भी राजा ने उनकी सहायता नहीं की थी तब। उनको डाउट हुआ, राजा के इरादों को तो अंग्रेज़ भांप गए थे, उनको वहीं पे जो है कैद कर दिया गया। प्रताप चंद का जो ये प्लान था ये सक्सेसफुल तब नहीं हुआ था। अंग्रेज़ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कांगड़ा की पूरी नाकेबंदी की, जिसके आप कह सकते हैं कि जिसके कारण जो है सियालकोट जो है, पेशावर है, जालंधर है, मुल्तान के जो विद्रोही जो सैनिक थे वो कांगड़ा के किले तक नहीं पहुंच सके। फिर भी कुछ क्रांतिकारी थे। अब हिमाचल जंगली इलाका है, तो जहाँ जंगल थे वो क्रांतिकारी जंगलों के रास्ते आगे कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला, हरिपुर में विद्रोह हुआ। नूरपुर में ब्रिगेडियर रजमान थे, वो पकड़े गए, मतलब और 5 लोग थे उनके साथ, उनको फांसी दी। इसी तरह जो है धर्मशाला में 6 और कांगड़ा में 5 क्रांतिकारियों को फांसी दी। फिर फांसी के कारण जो एक्साइटमेंट जो थी लोगों में फैली, 200 से ज़्यादा क्रांतिकारी पकड़कर राज्य से बाहर जो है जेलों में डाले गए थे। फिर ये था कि अंग्रेज़ों का थोड़ा सा सिस्टम जो मैनेजमेंट था वो ज़्यादा अच्छा था। इस क्षेत्र में जो है क्रांति थोड़ी सी आधी रह गई थी। और जो चीफ कमिश्नर जो जॉन लॉरेंस थे, उन्होंने देशी सेना और पुलिस को विश्वास में तब ले लिया था। पर आप ये कह सकते हैं कि भाई कांगड़ा से आप पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो सैनिक अगर हैं वो कांगड़ा से ही आते हैं। कांगड़ा को वीरभूमि भी कहते हैं। अभी धर्मशाला में युद्ध स्मारक के रूप में एक वो बनाया है सैनिकों की याद में। जब लोग कांगड़ा जाते हैं तो धर्मशाला में भी सैनिकों के उस स्थान पर श्रद्धांजलि करने ज़रूर जाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने पीने के तरीक़ों के बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बता सकते हैं? राहुल जी, खान पान के मामले में कांगड़ा की बात बहुत एक आकर्षित करती है कि भाई कांगड़ी धाम जो पूरे हिमाचल में मशहूर है, कांगड़ी धाम की बात ही कुछ और है कि भाई इसमें आप देखेंगे ये जो है कांगड़ी धाम में कुछ जो स्थानीय चीज़ें हैं वो थोड़ी सब्जी, थोड़ी आपकी कढ़ी, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मतलब
पहाड़ी नाम की अपनी ही विशेषता है। जब आप खान-पान की बात करेंगे, ये हिमाचल में बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा चंबा के साथ-साथ का कुछ एरिया लगता है, तो कुछ वो रिवाज़ के तौर पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पहनावे में वही है कुछ जो औरतें हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं, और जो घाघरा और उस किस्म का भी है। और अधिकतर अधिकतर वही हैं जो आप पहनावे में पंजाबी, जो पंजाब साइड का भी जो सांस्कृतिक परिवेश है वो इनमें दिखता है। बाकी चंबा के साथ का जो एरिया है वहाँ का फ़र्क है वेशभूषा में थोड़ा-सा। जो बाउंड्रीज़ की एरिया है, इनके सीमा लगती है पंजाब के साथ, वो आपके चंबा और जम्मू, वो वाला एस्पेक्ट भी थोड़ा बहुत इनमें आ जाता है। कांगड़ा ज़िले के फोक सॉन्ग्स और ड्रामा, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? इसकी क्या खासियत है? ये औरों से अलग कैसे है? जिला कांगड़ा में राहुल जी, लोकगीतों में प्रेम परक गीत मिल जाएंगे, विरह गाथात्मक गीत मिल जाएंगे, और भक्ति संबंधित गीत मिल जाएंगे, मौसम और ऋतुओं से संबंधित गीत मिल जाएंगे। कुछ एक गीत हैं जो बहुत मशहूर है, जीना कांगड़े दा। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के लोकगीतों में लोगों की प्रेम और दर्द झलकता सा दिखाई देता है। कांगड़ा के एक इतिहास में एक वर्णन आता है कि भाई 1361 में जब दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने जब ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था, तो वहाँ कहते हैं उनको 1300 के करीब हिंदू पुस्तकें मिली थी। इनमें से बहुत सारी फिलॉसफी की थी, ज्योतिष की थी, और धर्म तत्वों से संबंधित थी। मतलब इनके वो विद्वान थे फिज़ा-उद-दीन खालिद खानी। इन्होंने फ़ारसी गद्य में इसका ट्रांसलेट किया था और उसका नाम दिया था दलायल ए फ़िरोज़ शाही। और आप ये कह सकते हैं कि भाई धर्मचंद एक नाटक लिखा था, एक दरबारी कवि थे मानिक चंद ने। तो ये कांगड़ा के लिटरेचर्स पर भी अगर हम बात करें, और लोकगीतों पर खासकर, लोकगीतों का संबंध लोगों से है, लोगों के दर्द से है, दुख से है। वो सारे गीत आपको मिल जाएंगे जो आप अपने परिवेश में देखते हैं। यहाँ लोक नाट्य में भगत है, जिसकी बात हमने चंबा के अंतर्गत भी की थी। वो कृष्ण लीला से संबंधित है। उसमें कृष्ण लीला से संबंधित, कृष्ण के चरित्र से संबंधित उसमें चीज़ें की जाती हैं। भगत की हम बात कर रहे थे। जैसे मैंने कहा था कि वे कृष्ण लीला का जो स्वांग है वो करते हैं, शुरू से लेकर ये आधी रात तक चलता है। इसमें हास्य भी बहुत है, और बहुत तरह की स्वांग आप समझ सकते हैं कि छद्मवेश किया जाता है। तो इस नाट्यों के बीच में जो कलाकार है वो दर्शकों के बीच में एक पूजा की थाली घुमाते हैं। उसमें दर्शक श्रद्धा अनुसार जितना भी है उसमें वो पैसा डालते हैं। और यहाँ भंगड़ा नृत्य और किकली है, क्योंकि पंजाब से लगता वो क्षेत्र है। ये किकली डालने की यहाँ परंपरा है। ये आपके टीनेजर्स जो लड़कियां हैं उनका नृत्य है और खेल है। इनमें लड़कियां जो है दो का जोड़ा बनाकर, मतलब आपस में हाथ पकड़कर एक दूसरे से अपोजिट में एड़ी के सारे गोलाकार चक्कर लगाती है, और इसके साथ वो गीत भी गाती हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत। ये जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ये क्षेत्र है कांगड़ा के जहाँ गिद्धा और भंगड़ा पुरुषों द्वारा डाला जाता है ना। पर आप ये कह सकते हैं कि भाई आप कहेंगे गिद्धा और भांगड़ा तो ये पंजाब का है, पर इसमें मैंने कहा कि आपको परिवेश पंजाब के साथ जो बाउंड्रीज़ हैं वो ज़्यादातर कल्चर आपको लगेगा कि भाई पंजाबी कल्चर्स भी यहाँ है।
इंदर जी, आखिरी में आप हमें बताएं कि यहाँ पर कौन से फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि यहाँ पे घूमने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा। राहुल जी, हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और कांगड़ा को अगर आप कहें कि भाई ये आदिशक्ति की भूमि है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ माता ब्रजेश्वरी का स्थान है, माता ज्वाला जी का स्थान है। तो जो जो धार्मिक स्थान यहाँ पर हैं, वो टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे साथ साथ यहाँ धर्मशाला है। धर्मशाला के साथ आपका धर्मशाला ही अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, और धर्मशाला में आपके दलाई लामा जी का वो मिल जाएगा, और मैक्लोडगंज का स्थान है। और जैसे मैंने कहा पहले आपसे कि वीरभूमि तो है, तो वहाँ युद्ध स्मारक के रूप में सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए भी वो जगह है। आपका योल कैंट है, गोपालपुर वाला एरिया है, और जब आप आते हैं तो खुंडिया है, यहाँ पे पालमपुर है, अंदरेटा है, जो यहाँ पे अंदरेटा आर्ट गैलरी बहुत मशहूर है। इस यहाँ आप कांगड़ा में कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे शिमला आपके किन्नौर की हमने बात करी या चंबा की बात करी कि भाई ये अप्रैल मई जून का मौसम अच्छा है, पर कांगड़ा में आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ गर्म इलाका है, थोड़ा गर्मियों में अवॉइड करें। यहाँ आप फिर भी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। फिर कांगड़ा अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ की जो लेक्स हैं आप देख सकते हैं। अपने आप में धौलाधार की पहाड़ियाँ टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और कांगड़ा का फोर्ट है वो देख सकते हैं। कांगड़ा का फोर्ट, कांगड़ा का किला, और जो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई माता चामुंडा देवी का मंदिर, और जो आपके एक चीज़ को हम भूल गए थे, देखिएगा बैजनाथ जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। एक कहानी आती है, दंत कथा आती है कि भाई रावण ने यहाँ तपस्या की थी, और जो है सबसे बड़ी बात कि भाई यहाँ रावण का दहन नहीं होता है। बहुत सी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ बिलिंग घाटी है जहाँ पर टूरिस्ट अपनी जो है पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। पालमपुर है, चाय के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नूरपुर है, नूरपुर में ब्रजराज जी का मंदिर है। श्री कृष्ण जी की एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। बोलते हैं कि भाई इस मूर्ति ने मीरा को दर्शन दिए थे। फिर बाकी जसूर है, वो एक औद्योगिक आपका कस्बा है, एक मसरूर जगह, जो कि रॉक टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ 7वीं और 8वीं शताब्दी के रॉक टेम्पल्स हैं, जो आपके शिल्पकला के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। बहुत प्रसिद्ध है ये भी। अब आपका परागपुर है, देश का पहला हेरिटेज गांव है, जिसका पराग नाम की राजकुमारी, जिसने मुग़लों के खिलाफ जो है मुग़लों के खिलाफ वो लड़ी थी, उसके नाम पर पड़ा था ये। और बहुत कांगड़ा अपने आप में वाकई में अनूठा है। हाँ, जब भी आएँ तो जिसे भी आप कहें तो कांगड़ी धाम के लिए भी ज़रूर कहें कि कांगड़ी धाम खा के ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।